एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, कैसे तैयार की राम ने रंपा आर्मी? कौन है नरसिम्हा रेड्डी और क्यों डर रहे हैं गांव वाले क्रांति करने से? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीक्राफ्ट स्टूडियो के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। फिल्म RRR में अलारी की मौत के बाद राम और भीम गांव वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में राम कहता है कि अभी हमें और हथियारों की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि रंपा क्रांति सक्सेसफुल हो, या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार मिले, तो हमें ब्रिटिशर्स को किसी भी हाल में यहाँ से हराकर भगाना होगा। तभी एक गांव वाला उठता है और कहता है कि ये थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। वो दिन ब दिन हमारे लोगों को मारते जा रहे हैं। ऐसे में भीम कहता है कि मार तो वो हमें वैसे भी देंगे, हमें बस मरने से पहले क्रांति लानी होगी, हमें मरने से पहले आज़ादी लेकर रहना होगा। तभी दूसरा गांव वाला उठता है और कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो, अगर ऐसा करने से पहले उन्होंने हम सबको मार दिया तो? इसके जवाब में भीम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सब डर रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ने और लिखने का अधिकार मिले? और तुम लोग होते कौन हो इस क्रांति को रोकने वाले? तभी राम उसे शांत कराता है और कहता है कि वो वक्त है जब हमें नरसिम्हा रेड्डी की तरह बनने की जरूरत है। तो आखिर कौन है नरसिम्हा रेड्डी? क्या है उसका रिश्ता इस सारी कहानी से? यही कहानी राम गांव वालों को भी सुनाता है। तो दोस्तों, वक्त है 26 नवंबर 1806 और गांव है रूपनगुड्डी। ये गांव आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जिले में है, जहां नरसिम्हा रेड्डी का परिवार पॉलीगर परिवार से संबंधित है। नरसिम्हा रेड्डी के जीवन में काफी सारे संघर्ष हुए। उनका पहला संघर्ष उनकी जिंदगी के लिए ही था। काफी मशक्कत कर काफी संघर्ष कर उनका जन्म हुआ था और वो मौत को हरा कर पैदा हुए थे। और इसी कारण गांव वाले उन्हें प्रतिभाशील होने के साथ साथ देवीय शक्ति वाला व्यक्ति भी कहते थे। जब उनका जन्म हुआ तो भारत में ब्रिटिशर्स पनप रहे थे, और ये वो वक्त था जब ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद राजवंश में कहा था कि हम भारत में आए तो कारोबार करने थे, लेकिन अपने युद्ध से और अपनी नीतियों से हमने भारत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने मुगलों को भी हर जगह से उखाड़ फेंका है और अब वक्त है उत्तर भारत पर कब्जा करने का। ये वो वक्त था जब नरसिम्हा रेड्डी ये सब चीजें देख रहे थे। कहानी को रोककर राम गांव वालों को बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो ना सिर्फ ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफिसेज पर, बल्कि भारत के रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया था। वो भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। वो रोटवारी सिस्टम लेकर आए थे, जिसमें वो किसानों के साथ साथ गरीब लोगों पर हावी होना चाहते थे। वो अपनी कूटनीतियों से अलग अलग राज्यों पर कब्जा करते जा रहे थे। तो ऐसे में गांव वाला पूछता है कि क्या इतनी प्रताड़ना के बाद कोई भी गांव वाला आवाज नहीं उठा रहा था? और अगर नहीं उठा रहा था तो क्यों नहीं उठा रहा था? तो राम उन्हें बताता है कि यही सेम सवाल नरसिम्हा रेड्डी ने अपने दादाजी से भी पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कोई गांव वाला आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। इस पर उनके दादा ने कहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास गन्स हैं, उनके पास वेपन्स हैं। अगर कोई भी विलेजर, कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो वो उन्हें मार देंगे। गांव वाले डरते हैं और इसीलिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में नरसिम्हा रेड्डी ने कहा था तो फिर मैं आवाज उठाऊंगा। कैसे इन ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत हुई कि बाहर से आकर कारोबार के नाम पर हमारे देश पर कब्जा कर लिया? कैसे ये हम पर हावी हो रहे हैं?
तब दादाजी पूछते हैं कि क्या तुम आवाज उठा पाओगे। नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल आवाज उठा पाऊंगा। तो दादाजी कहते हैं कि वो हजारों में हैं। तो उस पर नरसिम्हा रेड्डी कहते हैं कि हजारों लाखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग और वीर होने की जरूरत है, आपको साहसी होने की जरूरत है और मैं ये कर रहूंगा। तो कुछ ऐसे थे हमारे नरसिम्हा रेड्डी और ये थी उनकी कहानी। तभी राम गांव वालों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई है नरसिम्हा रेड्डी, क्या कोई है जो आवाज उठाने को तैयार है। इस पर पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, कोई भी व्यक्ति बहुत देर के लिए कुछ नहीं बोलता। तभी एक 12-13 साल का लड़का अपना हाथ उठाता है और कहता है कि हाँ, मैं हूँ नरसिम्हा रेड्डी, मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। और उसे देखकर उसकी बहन और भाई और उसके माता पिता भी खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे कर पूरा गांव खड़ा हो जाता है और सब कहने लगते हैं कि हाँ, हम हैं नरसिम्हा रेड्डी और हम आवाज जरूर उठाएंगे, हम ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। तो ऐसी कुछ कहानी होने वाली है RRRR की। यही सब क्रांति दिखाई जाएगी इस फिल्म में। इस फिल्म में जूनियर NTR के जुड़ने की बातें भी चल रही हैं। उनके अलावा और कौन से कैरेक्टर इस फिल्म से जुड़ेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको करना ये है कि हमें बताना है कि आपको क्या लगता है फिल्म में और कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।